प्यारे भाइयों और बहनों, फिर से एक बार आप सबसे मिलकर हमें बहुत खुशी है और आप सबको फिर से स्वागत करते हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें कि अपने इस जीवित परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करें और उसकी उपस्थिति में बाट जो हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपने वाकई हमें आशीषित किया है और हम धन्य हैं कि आपने हमें चुना, कि आपने हमें इस संसार, पाप और गंदगी से बाहर निकाला है और आपने हम पर अपने आप को प्रकट करते हुए, हमें अपने ओर खींचते हुए, आकर्षित करते हुए आपने अंदर से हमें परिवर्तित किया है और आज हम आपके नाम से जाने जाते हैं। हम आपके प्रतिनिधि हैं, आपके राजदूत हैं। प्रभु, इन तमाम आशीषों के लिए आपको धन्यवाद। आज फिर से एक बार हम आपके पास आते हैं प्रभु, कि आपकी आराधना करें और आपके वचन को सुनें। मैं अपने आप को और मेरे साथ आराधना करने वाले हर भाई, हर बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमें तैयार कीजिए, हमें स्पर्श कीजिए प्रभु। हमारे भेंटों को ग्रहण कीजिए, हमारे स्तुति आराधना को ग्रहण कीजिए। वचन के द्वारा आप हमें संबोधित कीजिए। मुझे विशेष रूप से प्रभु आप पवित्र करें और मुझे आशीष का पात्र बनाइए, आशीष का कारण बनाइए। प्रभु, आज मेरे द्वारा और हमारे द्वारा आपकी महिमा हो। इस समय को आप अपना लीजिए और अपने बड़े नाम की महिमा लीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना के पहले वचन से हम कुछ पढ़ें। भजन संहिता 30 और पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 30। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलेंगा। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरा पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। आइए स्तुति आराधना के समय में जाते हैं और भाई सेबेस्टियन और उनके दल हमें अगुवाई करेंगे। आइए मिलकर फिर से और एक बार प्रभु के नाम की महिमा करें। इस इतवार के दिन प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम फिर से और एक बार उसकी आराधना करें। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए सबसे पहला हम गीत गाएं, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है,
बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएं। Thank you, Jesus. यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों को बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, जीवन मेरा पाप से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मिलकर हम गाएं, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, काई खोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। थैंक यू जीसस। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, काई खोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, काई खोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है,
यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। थैंक यू जीसस। आइए हम और एक गीत हम मिलकर गाएं, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, उस गीत को गाकर हम प्रभु की नाम की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे, ले चल किनारी ले जा बनकर तुम माझी ले जा, हम सब को पार लगा दे, हालेलुया। ले चल किनारी ले जा बनकर तुम माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा, ले चल किनारी ले जा बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे, हालेलुया। ले चल किनारी ले जा बनकर तू माझी ले, हम सबको पार लगा दे, मिलकर हम सन्नाते गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे
ये पापी जीवन हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राज, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु की नाम की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए। सभी मिलकर उस गीत को गाकर आराधना के साथ हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। चेक, थैंक यू जीसस। हम गाए होसन्ना, थैंक यू मास्टर। यस जीसस। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। मिलके एक साथ हम गाएं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए तूने अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान दिया। तू हमें वो अपना बेटा और अपना बेटी बनाया। परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरे उस अपार प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरे उस अपार आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो
सेना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। स्वर्गीय पिता, तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तेरे दास के द्वारा तो हम प्रत्येक जन से बोलो, बातचीत कर। तेरे स्वर्गीय हाथ और स्वर्गीय अभिषेक का चमत्कार को तुम्हारे जीवन के अंदर प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। वचनों के द्वारा तो हमसे बलवंत कर, तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बोलो, बातचीत कर। तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरा वो स्वर्गीय बल हम प्रत्येक जीवन के पर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जब हम मिलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, सच में तेरा नाम ऊंचा उठने पाए। तू बड़े, हम घटे परमेश्वर। सारे गौरव आदर मान में हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। उस आराधना के सुंदर समय के बाद आइए हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे और परमेश्वर से उसकी प्रसन्नता को और उसके आशीष को मांग लेते हैं। पवित्र पिता, हम अपने भेंटों को लेते हुए स्तुति आराधना को अपने साथ अपने हाथों में उठाए हुए आपके पास आते हैं। प्रभु, हम फिर से एक बार याद करते हैं कि आपने हमसे कैसा प्यार किया। ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं है जिसने हमसे इस प्रकार से प्यार किया है। दुनिया के लोग तो अपनी मनमानी करते हैं, हर कोई अपना ख्याल रखता है, लेकिन प्रभु आप हमारे परवाह करने वाले हैं। आप हमारे आंसुओं को पोंछने वाले जीवित परमेश्वर हैं। जिस प्रकार से हमने अभी पढ़ा, आप विलाप को नृत्य में बदल डालने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए प्रभु, आपकी उपस्थिति में आकर हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। आप हर प्रकार के आदर और महिमा के योग्य हैं। प्रभु, कई बार हमने गीत जो गाया कि योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, ये वाकई सच्चाई है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अब तक जीवित रखा है। आपने हमें अपना स्वास्थ्य दिया है। आपने अनंत जिंदगी दी है। आपने अब तक इस देश में आज़ादी को दिया है कि हम खुलेआम इस प्रकार से आपकी आराधना कर रहे हैं, आपके वचन को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। प्रभु, हमारी विनती है कि आप बहुत ही जल्दी हमें फिर से एक बार आमने सामने मिलने का और साथ इकट्ठे होकर आराधना करने का आशीष दें। इस ऑनलाइन के माध्यम के लिए तो धन्यवाद देते हैं। हमारी विनती है प्रभु कि इसके द्वारा कईयों तक आपका वचन पहुँचे, उन लोगों के पास भी पहुँचे जो किसी कलीसिया के साथ जुड़े नहीं हैं, उनके पास पहुँचें जो गिरजाघर में जाने से डरते हैं या झिझकते हैं। हर एक के साथ प्रभु आप बात कीजिए, हर एक के दिल को आप खोलिए, उनके आँखों के सामने से पर्दा को हटाइए
अपने आप को प्रकट कीजिए। और प्रभु, जिस प्रकार से हमने अभी मांगा, अनुग्रह दीजिए कि फिर से एक बार हम परमेश्वर के भवन में जाकर अपने भाइयों बहनों के साथ मिलकर आपकी आराधना करने पाएं। और उतना ही नहीं प्रभु, हम चाहते हैं कि हम बाहर निकलें, ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचें और उनको भी इस जीवन के वचन के बारे में बताएं, उनको भी इस उद्धार के बारे में बताएं जिसे आपने उपलब्ध किया है। प्रभु, हमारे देश पे तरस खाइए, इस महामारी को दूर कीजिए। और इतना ही नहीं, बल्कि प्रभु फिर से एक बार हमें मौका दीजिए कि हम सुसमाचार लिए हुए बाहर निकलें। आपके पुनरागमन तक कईयों का उद्धार हो। प्रभु, अपने बड़े नाम को ऊंचा उठाइए। अनुग्रह दीजिए प्रभु कि आपके आने तक इस देश में भी आज़ादी बनी रहे, अंतिम दिन अंतिम क्षण तक आत्माओं का उद्धार होता रहे। प्रभु, हमारे परिवार के सदस्यों को भी याद कीजिए जो अब तक आपकी उपस्थिति में नहीं आए हैं, उन्हें भी प्रभु आप अपने ओर आकर्षित कीजिए, उनको भी अपने उद्धार के अंदर ले आइए। अनुग्रह दीजिए प्रभु कि जैसे हम वचन में पढ़ते हैं उसी प्रकार से एक ही झुंड हो, एक ही प्रभु हो, एक ही चरवाहा हो, और हम सब मिलकर प्रभु आपके आज्ञाओं का पालन करें, आपकी इच्छा को पूरी करें, आपके लिए जिएं, आपके लिए कार्य करें और आपको महिमान्वित करें। प्रभु, हमारे प्रार्थना को ग्रहण कीजिए और हमें प्रभु आशीषित कीजिए। आज जितने लोग आए हैं इस आराधना सभा में शामिल होने के लिए, हर एक से आज अपने वचन के द्वारा बात कीजिए। सारे आदर और महिमा आप ही को देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। और संदेश में जाने के पहले मैं चाहूँगा कि हम परमेश्वर के वचन से एक दो अनुच्छेद को पढ़ें और फिर आगे बढ़ें। तो आइए हम एस्तर की पुस्तिका को देखें। एस्तर की पुस्तिका 4 अध्याय 1 से 3 और फिर 9वें अध्याय से भी कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। एस्तर 4 पहली आयत से 3री आयत तक। जब मुर्दकाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दकाई वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। तो यहाँ हम विलाप की बात को पढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ें। एस्तर की पुस्तिका 9वें अध्याय। एस्तर
9 और 18 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। एस्तर 9, 18 से 22। परंतु शूशन के यहूदी अदार महीने के 13वें दिन को और उसी महीने के 14वें दिन को इकट्ठे हुए, और उसी महीने के 15वें दिन को उन्होंने विश्राम करके भोज का और आनंद का दिन ठहराया। इस कारण देहाती यहूदी जो बिना शहरपनाह की बस्तियों में रहते हैं, वे अदार महीने के 14वें दिन को आनंद और भोज और खुशी और आपस में भोजन सामग्री भेजने का दिन नियुक्त करके मानते हैं। 22वां वचन, यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया, और उनको जेवनार आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। तो चौथे अध्याय में हम विलाप को देखते हैं, और यहाँ 9वें अध्याय में आनंद, विश्राम, खुशी, इन चीज़ों को देखते हैं। भजन संहिता 30 में हमने क्या पढ़ा कि उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। तो आज के संदेश का शीर्षक यही है, विलाप को नृत्य में बदलने वाला। द वन हु टर्न्स मोर्निंग इनटू डांसिंग, या फिर उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। He has turned my mourning into dancing। तो एस्तर पुस्तिका जिसको हमने अभी पढ़ा था, और जिस घटना के बारे में हमने अभी पढ़ा था, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एस्तर रानी शूशन राजनगर में थी। अहसुरस राजा की पत्नी थी वो, और उसके दिनों में जब वह रानी थी, तब अहसुरस राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था हामान। राजा हामान से प्रसन्न हो गया और उसने उसकी पदोन्नति की और पूरे राज्य में उसको प्रथम स्थान दिया, अपने बाद प्रथम स्थान दिया। हामान एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, अहंकारी, अभिमानी था, और वो चाहता था कि लोग उसके सामने घुटना टेकें, उसको माने, उसका सम्मान करें। तो हर कोई करता भी था, लेकिन वहाँ पे एक यहूदी था जिसका नाम मुर्दकाय था। मुर्दकाय का मानना था कि मैं सिर्फ जीवित परमेश्वर के सामने ही घुटना टेकूंगा और उसके सामने ही मैं सिर झुकाऊंगा। तो ऐसा हुआ कि जब भी हामान उस ओर से जाता था, अन्य सभी लोग तो उसके सामने झुकते थे, घुटना टेकते थे, परंतु मुर्दकाय नहीं करता था। जब इन बातों को हामान ने देखा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन, तो वह आग बबूला हो गया। और इतना ही नहीं, उसके अनुयायियों ने भी उसको मुर्दकाय के बारे में बुरा भला कहा। अंत में ऐसा हुआ कि हामान इतना नाराज़ हो गया, इतना रूठ गया कि उसने कहा कि मुर्दकाय को मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ, और जो है उसका काम तमाम करूँगा मैं। और उसने क्या किया, मुर्दकाय को फांसी देने के लिए अपने घर के सामने बहुत ऊंची एक फांसी को उसने तैयार किया। और इतना ही नहीं कि सिर्फ मुर्दकाय का काम तमाम करें, उसने कहा कि मैं उसके जाति के सब लोगों को ख़त्म करूंगा। और उसको पता चला कि मुर्दकाय यहूदी है, तो उसने राजा से अनुमति लेकर एक राजआज्ञा को भेजा, हर प्रांत में, हर शहर में, हर गांव में, जिसमें लिखा था कि अदार महीने के 13वें दिन को सब लोग इकट्ठे हों और राज्य में से हर यहूदी को खत्म करें, नष्ट करें। तो हामान ने यह आज्ञा निकाला
और फिर हमने जो चौथे अध्याय में पढ़ा था, ये बातें घटी कि मुर्दकाई ने अपने वस्त्र फाड़कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और फिर एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने, उपवास करने, रोने पीटने लगे। बहुत सारे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। विलाप पूरे राज्य में, पूरे देश में विलाप ही विलाप था। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, क्योंकि राजा आज्ञा निकला था कि इन सब का काम तमाम करो। ये सब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कई बार हम इंसान को देखते हैं और सोचने लगते हैं कि ये इतना क्रूर था और ऐसे कैसे कर सकता था इत्यादि। लेकिन अगर हम सोच के देखें तो पता चलेगा कि ये सब क्यों हो रहा था। पुराने नियम में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, वादा किया था कि मैं मसीहा को इस दुनिया में भेजूंगा, जो यहूदी लोगों के बीच में से निकल कर आएगा, जो अपने लोगों का उद्धार करेगा, जिसके द्वारा जगत के हर जाति, हर प्रांत, हर देश के लोगों का उद्धार होगा। और वही है जिसके द्वारा ये हो सकता है। हमारे आत्माओं का दुश्मन जो शैतान है, उसने नहीं चाहा कि ऐसा हो। इसलिए उत्पत्ति से लेकर हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे बड़े बड़े योजनाएं बनाई कि किस प्रकार से इस मसीहा का दुनिया में आने से रोक। तो फिर कोई यहूदी नहीं रहेगा तो मसीहा दुनिया में आ ही नहीं सकता। तो उसने हामान को उभारा और उसके माध्यम से उसने चाहा कि दुनिया के हर यहूदी का कत्ल करें। तो इसलिए इस प्रकार का राजा आज्ञा निकला। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर जब कहता है, जो करके दिखाता भी है। उसने यदि कहा कि मैं मसीहा को भेजूंगा तो वो ज़रूर भेजेगा, और भेजने वाला था। इसलिए जब इस प्रकार का राजा आज्ञा निकला तो मुर्दकाई का कहना था, एस्तर से जब वो बात कर रहा था, कि तू इस बात को ज़रूर जान ले कि यहूदियों के लिए बचाव कहीं ना कहीं से तो ज़रूर निकलेगा, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। परंतु अगर इस घड़ी पे अगर तू मौन साधे रहे, अगर चुप बैठी रहे, तो तू और तेरा घराना जो है नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहूदियों के लिए छुटकारा कहीं ना कहीं से निकलेगा। वो जानता था कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो हैं पूरी होंगी। उसका वचन कभी नहीं टूटता। अगर उसने कहा तो मान लीजिए कि हो गया। और कई साल के बाद हम जानते हैं कि उसका मसीहा जो प्रभु यीशु मसीह है वह दुनिया में आया। तो यहाँ पे हम विलाप के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? चौथे अध्याय से लेकर 9वें अध्याय के तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि लोगों के बीच में ये जो विलाप था, ये जो दुख और दर्द था, वो कैसे नृत्य में बदल गया, कैसे आनंद खुशी में बदल गया। अगर आप इस पुस्तिका को पढ़ेंगे, एस्तर की पुस्तिका को, आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे परिस्थिति को बदल दिया। और हम देखते हैं कि जिस फांसी को हामान ने तैयार किया कि उसमें मुर्दकाई को लटका के मरवा डालें, उसी फांसी में हामान को मारा गया। फिर हम क्या देखते हैं कि हामान की जगह में ही मुर्दकाई को सबसे प्रथम मंत्री बनाया गया। और फिर क्या देखते हैं कि एक और राजाज्ञा निकाला गया कि यहूदी लोग अपने बचाव के लिए अपने दुश्मनों के साथ लड़ सकते हैं। और फिर क्या देखते हैं, उसी अदार महीने के 13वें दिन यहूदियों ने नगर नगर में जाकर इकट्ठे होकर उन्होंने अपने दुश्मनों को नष्ट किया। तो परमेश्वर ने इस परिस्थिति को एकदम उलट दिया और उनके विलाप को
आनंद और खुशी में बदल दिया। और फिर हम क्या देखते हैं, आज तक यहूदा और इज़राइल देश में लोग इस अदार महीने के 14वें 15 दिन को आनंद के दिन मानते हैं, पर्व के दिन मानते हैं, आनंद मनाते हैं, एक दूसरों के पास भोजन सामग्री वगैरह भेजते हैं। खुशी का एक समय है आज तक, इतने साल के बीतने के बाद भी। परमेश्वर जिसकी आज मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, वही है जो हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला है। विलाप क्यों होता है? शर्म, दर्द और पीड़ा, दुख, ये सब क्यों होते हैं? इसके कारण कई हो सकते हैं। एक हमारा ही पाप। जब इंसान पाप करता है और उसका पाप पकड़ा जाता है तो लज्जित हो जाता है, कहीं अपने मुंह छिपाने दिखाने लायक नहीं रहता। इसलिए आप देख सकते हैं कि कई बार जब इंसान पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो वह खुद अपना मुंह ढांप लेता है, वह अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं होता, लज्जित हो जाता है। तो पाप एक कारण है। दूसरा कारण पराजय हो सकता है। अब मान लीजिए आप कई साल से आप मेहनत कर रहे हैं और फिर पराजय ही देखते आ रहे हैं, तो आप न केवल शर्मिंदा होंगे बल्कि दुखित भी हो जाएंगे। तो पराजय दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण दुख का तिरस्कार हो सकता है। आप कहीं भी जाएं, लोग आपका तिरस्कार करें। आप नौकरी के लिए जो है अपनी अर्जी पेश करते रहें, हर बार तिरस्कार। लोगों के बीच में जाएं, लोग आपको नहीं मानते, तिरस्कार। तो तिरस्कार कई कारण के हो सकते हैं, लेकिन तिरस्कार जो है दुख का एक कारण ज़रूर हो सकता है। और फिर एक और कारण भी हो सकता है कि दुश्मन जो है अपना हाथ उठाता है और उसके सामने हम घटते जाते हैं, तो ये भी दुख का एक कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि दुख, दर्द, शर्म, इनके कई कारण हो सकते हैं और इंसान जो है इन सभी चीज़ों से दबकर विलाप करने लगता है, रोने लगता है, चिंतित होने लगता है, आंसू बहाने लगता है। लेकिन हम क्या देखते हैं परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में भी हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए और अजनबी लोगों के लिए, परदेशी लोगों के लिए एक खास प्यार रखता है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसे लोगों को कोई अपने साथ इकट्ठा नहीं करता, अपने साथ शामिल होने नहीं देता। ऐसे लोगों को अक्सर तिरस्कृत किया जाता है। तो इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि ऐसे लोगों का विशेष ध्यान दो, ख्याल रखो, अनाथों, विधवाओं और परदेशियों का। तो वचन में कई जगह में हम देखते हैं परमेश्वर का अनोखा प्यार के बारे में, जिसे वह ऐसे लोगों के साथ प्यार करता है, उनको अपने साथ मिला लेता है। जब हम नए नियम में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो यहूदियों के माध्यम से आया, वह सिर्फ यहूदियों का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का उद्धार करता है। और हम जो विधर्मी लोग थे, हम पर भी उसने दया की, अपने आप को प्रकट किया और हमें भी उसने अपने लोगों के साथ रोप लिया, कलम लगा दिया। वी हैव बीन ग्राफ्टेड इनटू द कॉमनवेल्थ ऑफ इज़राइल। उसने हम जो परदेशी थे, जो अजनबी थे, जो तिरस्कृत लोग थे, जिनमें कोई भलाई की बात नहीं थी, हम जैसे लोगों को उसने अपनी प्रजा के साथ कलम लगा दिया और आज हम उसके नाम से जाने जाते हैं। और फिर क्या देखते हैं पुराने नियम में, यशायाह की पुस्तक और कई जगहों में, कि वही है
जो हमारे ऊपर से बोझ को हटाता है, वही है जो हमारे गर्दन पे से जुए को तोड़ता है, वही है जो हमारा ख्याल रखता है, वही है जो हमारे आंसुओं को पोंछता है। वह हमें दलदल से, कीच से बाहर निकालता है। वह हमारे पाँव को चट्टान पे खड़ा करता है, हमें अनुग्रह देता है कि हम भी ऊंचे स्थानों पे चलें, हम भी स्थिर हो जाएं, समतल जगह में चलें। देखिए, बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि परमेश्वर ने लोगों के विलाप को और दुख को कैसे बदल के आनंद में परिवर्तित कर दिया। आप तो यूसुफ के बारे में ज़रूर जानते हैं। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने गुलामी में बेच दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया। उसने अपने देश को छोड़कर, क्योंकि उसको बेचा गया था, मिस्र देश में जाके उसको सेवा करनी पड़ी। वहाँ पे वह गुलाम होकर पोतीफार के घर में सेवा कर रहा था। वहाँ से पोतीफार ने उसको जेल खाने में फेंक दिया। वहाँ पे कई साल उसको बिताने पड़े, दुख, तिरस्कार, और उसने सोचा भी होगा कि क्या मैं कभी बाहर निकलूँगा भी। लेकिन जब परमेश्वर का समय आया तो उसने यूसुफ को जेल से बाहर निकाला। एक ही दिन में जो वहाँ पे बंदी था उसको उसने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उसके आनंद को परमेश्वर ने, उसके विलाप को परमेश्वर ने आनंद में बदल डाला। उसी प्रकार से आप दाऊद के बारे में पढ़ सकते हैं। जिक्लाग में क्या हुआ जब उसने और उसके साथियों ने अपने परिवार को वहीं पे छोड़ के बाहर युद्ध करने के लिए दूसरे देश को गए थे, और वो सब करके जब वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनके जगह को आग से फूंक कर फिलिस्तियों ने नष्ट कर दिया था। और उन्होंने क्या किया कि उतना ही नहीं कि उनके तंबुओं को उन्होंने जला दिया, बल्कि इनके परिवार के जो सदस्य थे, इनकी बीवियों को, बच्चों को वे गुलामी में लेकर चले गए। तो उस दिन बहुत बड़ा विलाप हुआ वहाँ पे, दाऊद और उसके साथ जो साथी थे उनके बीच में। और बल्कि इससे बढ़कर इनके साथियों ने, जो दाऊद के ही अनुयायी थे, इन्होंने कहा कि ये सब दाऊद के कारण नहीं हुआ है, चलो हम इसका पत्रवाह कर कर इसको ख़त्म कर दें। तो दाऊद अब कहाँ जा सकता था? उसने खुद नुकसान उठाई थी। उसकी पत्नी चली गई, उसके बच्चे चले गए, और अब उनके अपने ही लोग, उसके अपने ही साथी जो थे, उन्होंने कहा कि पत्रवाह करके इसका काम तमाम करें। दाऊद खुद दुख से भर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसके दुख और विलाप को भी आनंद में बदल डाला। आगे पढ़ के देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से दाऊद और उसके साथियों ने वहाँ से निकल कर जाकर दुश्मनों को पकड़ा, उनके साथ युद्ध किया, उनको पराजित किया, और अपने बीवियों को, बच्चों को, और वहाँ से जितने भी सामग्री थी सबको वापस लेकर आए। यहाँ तक कि लिखा है कि उसने हर चीज़ को और हर व्यक्ति को वापस लेकर आया। उसका दुख और आनंद, उसका दुख और विलाप आनंद में बदल गया। और बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल में। इतना ही नहीं, मैं अपने ही उदाहरण से बता सकता हूँ, मेरे परिवार के उदाहरण से, बच्चों के उदाहरण से। कितने बार जब हम दबे हुए थे, जब ऐसा लगा कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है, जब हम बिल्कुल पराजित हो गए, दुखी हो गए, लेकिन जब हमने दुहाई दी तो जीवित परमेश्वर ने हमारी दुहाई सुनी, और उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें खींच कर बाहर निकाला, हमारे विलाप को आनंद में बदल दिया। वही परमेश्वर आज आपके लिए भी ये काम करने के लिए तैयार है। लेकिन ये सब कैसा हुआ? इस बात को जानने के लिए मैं यशायाह नबी के पास आपको ले जाऊंगा। यशायाह 53 के पास जाएं। देखिए कि आपको और मुझे छुड़ाने के लिए
आपको और मुझे बचाने के लिए उसे क्या सहना पड़ा और ये सब कैसा हुआ। यशायाह 53 तीसरे पद से लेकर आगे, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। यह प्रभु यीशु मसीह यानी कि दुनिया का मसीहा के बारे में कहा गया है। वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उसे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। भाइयों और बहनों, आज मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ जो हमारे विलाप और दुख को आनंद में बदलता है। और वचन के आधार पे मैं आपको बता दूं कि ये सब करने के लिए वह जो पाप से अनजान था, वह हमारे कारण पाप बनाया गया। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 5वें अध्याय में इस बात को हम देखते हैं। परमेश्वर पिता ने उसे, जो पाप को बिल्कुल नहीं जानता था, हमारे कारण पाप बना दिया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बनाए जाएं। वह हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, उसने हमारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया, उसने हमारे रोग को अपने ऊपर उठा लिया, उसने हमारे दुख को अपने ऊपर उठा लिया। हमारे दुखों के कारण वह दुखी बन गया। वह हमें ऊपर उठाने के लिए खुद नीचा किया गया, तिरस्कृत किया गया, तुच्छ जाना गया। और ये सब उसने क्यों सहा? ताकि हमें ऊपर उठाएं, ताकि हमारे आंसुओं को पोंछें, ताकि हमारे दुख और विलाप को आनंद और खुशी में बदले। ऐसा है हमारा प्यार करने वाला परमेश्वर, ऐसा है हमारा मसीहा, जिसका आप कितना भी गुणानुवाद करें, उसकी कितनी भी तारीफ क्यों न करें, वह काफ़ी नहीं, पर्याप्त नहीं होगी। इतना ही नहीं कि उसने हमारे दुखों को सह लिया, लेकिन वचन में क्या लिखा गया है देखिए। हमारे आत्माओं का दुश्मन जो है यानी कि शैतान, उसके ऊपर वह कैसे विजयी हुआ। देखिए, उसने दो काम किया क्रूस पर। एक, हमारे दुख तकलीफ को अपने ऊपर ले लिया, और दूसरी बात, हमारे आत्माओं का जो दुश्मन है उसको उसने पराजित किया। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15। कुलुसियों 2 अध्याय 14 और 15। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रधानताओं अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। एस्तर की पुस्तिका में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हामान, जो बहुत ही उच्च अधिकारी था, उसको नीचे गिराया गया और उसका तमाशा बनाया गया, और परमेश्वर का जन मुर्दकाई को ऊंचा उठाया गया। लेकिन कुलुसियों की पत्री में देखते हैं कि उसने हमारे आत्माओं के दुश्मन को नीचे गिराया और उस पर वह प्रबल हुआ। इतना ही नहीं, इब्रानियों की पुस्तक में देखिए, इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 14 और 15। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह यानी कि मसीहा
आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें या नष्ट कर दें, और जितने मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखिए, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को नष्ट करे, निकम्मा करे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। तो ये काम था जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर करके ख़त्म किया। और ख़त्म करके वचन में क्या लिखा है, भजन संहिता 23 में देखिए, इस वचन को तो हम सब लोग जानते हैं, भजन संहिता 23 और उसका 5वां वचन। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। भजन संहिता 30 उसका पहला वचन, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा मसीहा खुद हमारे पापों को, अपराधों को, हमारे बीमारियों को, हमारे घाव को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दुख को अपने ऊपर उठा लिया। फिर हम क्या देखते हैं, हमारे आत्माओं के दुश्मन को यानी कि शैतान को उसने पराजित किया, ऊंचे में से नीचे गिराया, उसको नष्ट किया, निकम्मा कर दिया। और अब क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है, लिखा गया है कि वह हमें हमारे दुश्मनों के सामने मेज को बिछाता है और हमें वहाँ पे विराजमान करता है। उसने हमारे प्याले को हर्ष से भर दिया है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। उसने मेरे विलाप को और मेरे दुख को आनंद में, हर्ष में बदल दिया है। और भाइयों और बहनों, आज उसी की चर्चा कर रहे हैं हम। वही है जो हमारे आंसुओं को पोंछता है, वह हमारे हर कमज़ोरी को समझता है, हमारे दुख को समझता है, हर प्रार्थना को वो सुनता है, हर कराहट को वो सुनता है, वो जानता है, हर आंसू को वो सुधी लेता है। हमारा वाकई ख्याल रखने वाला, परवाह करने वाला, चिंता करने वाला है। वह हमें स्वागत करता है, वह हमें मान लेता है, गले लगाता है, स्वीकार करता है। और जितने लोग उसको स्वीकार करते हैं उसको वह अपना परिवार का सदस्य बनाता है, हमें गोद में ले लेता है, हमारा उद्धार करता है, हमें बचाता है, हमसे प्यार करता है, हमें संभाल के रखता है। अंत प्यार से वह हमसे प्यार करता है, हमें संभाल के रखता है। वह है हमारा मसीहा जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इतना ही नहीं कि इस दुनिया में वह हमें संभाल के आगे बढ़ाता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है, लेकिन वचन में यह भी लिखा गया है कि एक दिन हम उसी के समान बनेंगे, उसी के जैसे महिमायुक्त शरीर को हम धारण करेंगे, जिसमें न कमज़ोरी होगी, न पाप, न किसी प्रकार की कमी, न घटी। वह खुद हमारा परमेश्वर होगा, हर आंख से हर आंसू को वो पोंछेगा और हम उसके साथ राज्य करेंगे। तो यह है हमारा मसीहा प्रभु यीशु मसीह। तो हे भाई और हे बहन, मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ कि आज आप किस प्रकार के समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी परेशानी क्या है? दुख क्या है? तकलीफ क्या है? दर्द क्या है? क्यों विलाप कर रहे हैं? क्या इसका वजह पाप है? क्या पराजय है? क्या परिवार में कोई परेशानी है? क्या लोगों ने आपको तिरस्कार किया है? क्या आर्थिक समस्या है? आपकी परेशानी कुछ भी क्यों ना हो, दुख का कारण कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन एक है जो आपके सुनने के लिए तैयार है।
हो सकता है कि आपको आज लगे कि सामने कोई रास्ता नहीं है, हर दरवाज़ा बंद है, लेकिन एक है जो आपके सामने दरवाज़ा खोल सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि यहूदी लोग मिस्र से जब गुलामी से बाहर निकल कर आ रहे थे मूसा के नेतृत्व में, तो वे लाल समुद्र के किनारे तक पहुंच गए, तट तक पहुंच गए। बाएं ओर और दाहिने ओर पहाड़ थे, सामने लाल समुद्र और पीछे फ़िरौन की सेना पीछा करते हुए आ रही थी। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? लोग रोने लगे, विलाप करने लगे, लेकिन परमेश्वर ने उनके सामने लाल समुद्र को ही दो भाग में चीर कर समुद्र के बीच में से रास्ता तैयार किया। तो हो सकता है प्यारों कि आपको लगे कि मैं आज एक ऐसे जगह में फंस गया हूँ जहाँ से बाहर निकलने का कोई चारा ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है उस परिस्थिति में भी समुद्रों को चीरकर, पहाड़ों को गिराकर, बंद दरवाज़ों को खोलकर आपके लिए रास्ता तैयार कर सकता है। उसने कईयों के ज़िंदगी में किया है। बाइबल में जो लिखा है पढ़ सकते हैं। उसने मेरे ज़िंदगी में कई बार ऐसा किया है, कईयों के ज़िंदगी में, कलीसिया के इतिहास में उसने किया है, और आज आपके ज़िंदगी में भी वो करने के लिए तैयार है। आपके दुख और आपके विलाप को भी आनंद में वो बदलेगा अगर आप उसके ओर फिरेंगे तो आज मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, हे भाई, हे बहन, उसके ओर मुड़िए। वो कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने वाला है वो, आपकी ज़िंदगी में शांति बुलाने वाला है, हर आंसू को पोंछने वाला है, हर दुख, दर्द और विलाप को बदलकर हर्ष और आनंद को लाने वाला है। वह है मसीहा, दुनिया का उद्धारकर्ता, जिसका नाम है यीशु मसीह। आज हम उसकी बात कर रहे हैं और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, हे बोझ से दबे हुए लोग, हे भाई, हे बहन, उसकी ओर मुड़ो। वह आपके दुख को आनंद में बदल देगा। उसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है, असंभव तो दूर की बात है। वह कहता है कि यदि तुम विश्वास करो तो हर बात संभव है, हर काम संभव है। आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो आज, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ेंगे तो वह आपके लिए भी रास्ता तैयार करेगा, आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपके दुख तकलीफ को बदल देगा और आप खुद हर्ष और आनंद से भर देंगे और विलाप की जगह में आप नाचने गाने लगेंगे, बाहर निकलेंगे, औरों को बताएंगे। क्या हम उसके ओर मुड़ें? क्या हम अपने दिल को खोलें और उसको आमंत्रित करें, उसकी दुहाई दें, उसके सामने घुटना टेकें और कहें, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके विरुद्ध पाप और अपराध किया है, लेकिन आज मैं पराजित हूँ, दुखित हूँ, तिरस्कृत हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है, मुझे मानने वाला कोई नहीं है। लेकिन प्रभु, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? क्या आपके पास मेरे लिए भी कोई जगह है? प्रार्थना कीजिए और मैं वचन के आधार पर आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, जगह है। वह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यशायाह के 55वें अध्याय में कहता है, मेरे पास आओ। यूहन्ना की पुस्तिका में सुसमाचार में कहता है कि हे प्यासों, मेरे पास आओ, आइए, उसके पास आइए। वह आपको स्वीकार करेगा, आपके दुख तकलीफ को दूर करेगा, हर ज़रूरत को पूरा करेगा, हर आंसू को पोंछेगा, आपके विलाप को आनंद और हर्ष में बदलेगा। प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए,
इस आशा के लिए जिसे आपने हमारे सामने रखा है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ज़िंदगी को बदलने के लिए इस संसार में उतर कर आए थे। आपने क्रूस पर हमारे पाप को, दुख को, तकलीफ को, बोझ को, रोग को अपने ऊपर उठा लिया और आपने वहाँ पर हमारे आत्मा के दुश्मन को नष्ट किया। और आज आप हमें ऊंचा उठाने के लिए तैयार हैं, हमारे ज़िंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं। आप हमें अपने उद्धार के अंदर लाने के लिए तैयार हैं, हमारे हर आंसुओं को पोंछने के लिए, विलाप को हर्ष में बदलने के लिए आप तैयार हैं। प्रभु, सुनने वाले हर भाई बहन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह दीजिए प्रभु कि अपने पाप से मन फिराते हुए, आप पे विश्वास करते हुए, प्रार्थना के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ आपके पास आएं। और प्रभु, हर भाई हर बहन के मन्नत को आप मानिए, हर एक की प्रार्थना को सुनिए, हर एक के पाप को, अपराध को आप धोइए अपने पवित्र लहू में, हर एक के आंसू को पोंछिए, हर एक के सामने प्रभु आप अपने रास्ता को तैयार कीजिए। और प्रभु, हर एक के विलाप और दुख को हर्ष और आनंद में बदल डालिए। फिर से एक बार प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर चमत्कार कीजिए। हमारे ज़िंदगी में प्रभु आपकी महिमा हो। सारे आदर, मान, महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण कीजिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब अंतिम आशीर्वाद के लिए खड़े हो जाएं। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर पुनरागमन तक बना रहे, आमीन। तो भाइयों और बहनों, फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जिसके बारे में सुनी, प्रभु यीशु मसीह, वह आपके ज़िंदगी को बदल सकता है, बदलने के लिए तैयार है। क्या आप उसके ओर मुड़ेंगे? ज़रूर मुड़िए, ज़रूर मुड़िए, आपकी ज़िंदगी को बदल डालेगा। तो फिर से हम विदा होते हैं और अगले हफ्ते फिर से इसी समय पे मिलेंगे। तब तक परमेश्वर खुद आपको संभाल के रखे। धन्यवाद।